चलो भाई अब आ जा, अब नोक झोंक करेंगे है ना। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं पुरुष के साथ नोक झोंक कर। अरे भाई देखो 370 हटी है तो 377 भी तो हटी है। मुझसे पहले पढ़ रही थी कि बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जा। अबे तेरे लिए नहीं पढ़ रही थी वो, किसी के लिए भी बोल रही हूँ। खड़ी होके यहाँ बोल रही थी वो, और ये सोच रहे थे आप लोग। आप काहे लेट गए भाई साहब? वो वाला अनारकली बाल बस लंबे हैं, हम अनारकली इनको भ्रम हो जाता है। मैं प्रणाम करता हूँ। आखिरी आज दिल खुश हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत जगह कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिलता है। यहाँ जब से ये कवि सम्मेलन होता आया है तब से एक मन में बात आती है कि भाई मेरे आंगन में प्रोग्राम हो रहा है, मेरे चंदौली में हो रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पे बुलाया नहीं किसी ने। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका न्योता मिला। मतलब मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूँ इस पवित्र मंच पर आकर। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। एक और बात बता रहा हूँ, हम लोग कई सारे मुशायरे पढ़ते हैं, 1-1 लाख की भीड़ होती है, जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मुंडे दिखाई देते हैं। लेकिन उतनी भीड़ में कम से कम सुनने वाले इतने भी नहीं रहते हैं। सुन करके पूरी भीड़ गायब हो जाती है, आधा घंटा 1 घंटा रहती है मोहन भैया, 1 घंटे बाद सारी भीड़ साफ हो जाती है। मैंने देखा इतने लोग जो बैठे हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। आप सच में एक बार आपको सम्मान में ताली बजाइए। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। जहाँ तक ये भाई दुबई जाने की बात और वो सब कर रहे हैं, ये तो गुरु विद्वत्ता का कोई मापक नहीं है, कोई परिचायक नहीं है। ये सारी बातें जुगाड़ वाली हैं, मजाक नहीं कर रहा। जिसका जुगाड़ जहां फिट हो गया वहां पर वो पहुंच गया। अभी दुबई बुलाया गया वो अलग बात है। मैं तो अपने शहर पे गर्व करता हूँ। ये मोहन भाई तो परीक्षा लेते रहते हर जगह, ये आ रहे थे, ये चंदौली वाले को हल्के में लेते हैं। ये जब ट्रेन से आ रहे थे, चंदौली का ही एक रहने वाला टीटी उसमें अपनी ड्यूटी दे रहा था। इन्होंने टीटी को रोका, बोला यार रेलवे ने इतनी तरक्की की है, सारी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेन के टॉयलेट में डब्बा बंधा होता है चैन से, अम्मा यार उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी चंदौली का था, ताली तो टीटी के जवाब पे आएगी। इनने कहा उस ट्रेन के टॉयलेट में बंधे हुए डब्बे से चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा बकवास मत करो साहब, डब्बा चैन से बंधा है, तुम नहीं बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे नहीं सरकार हल्के में लेते। हेमंत भाई जब पहली बार बनारस आए, पता नहीं इनको कौन समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कविताओं पे खूब ताली बजे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा लिफाफा मोटा हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद। नागा बाबा पैर झटक के मत छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े ना हूँ। मेरा नाम आनंद है, मैं बीडीए चंदौली हूँ साहबगंज का। वो तो नहाने के लिए गंगा जी में गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। मैं कोई क्या कर सकता है भाई साहब? नहीं ये अलग है। गांव के लोग डॉक्टर साहब मासूम होते हैं। एक डॉक्टर साहब ने बाहर बोर्ड लगाया यहाँ शराब छुड़ाई जाती है। गांव का भोला आदमी पहुंच गया, डॉक्टर साहब छुड़ाते हैं क्या? बोले छुड़ाते हैं। बोले चकिया थाने में हमारा 3 पेटी पकड़ाया है। अलग तरीके के ये क्या बोल रहे थे, पापा के परी और वो क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मोहब्बत की बात भाई साहब, मेरे से मोहब्बत होती नहीं है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है,
मुझे ऐसी ही माशुका से प्यार होता है, और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे, मतलब हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। जय हो जय हो। लो करेला, करेला भी आ गया। कह रहे थे पापा की परी। लड़कियां अक्सर मोहब्बत में कहती हैं मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। करे पापा की परी है, हम लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं? तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। सुनना, तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों के स्वाभिमान के लिए, उनकी अना के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं, मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। अपने पापा की परी तू है, मैं वाह रे मगरमच्छ वाह। अच्छा बंटी भैया भी वेल है, वेल। हम मोहब्बत करने वाले लोग, हम चंदौली वाले लोग, हम बनारस वाले लोग, हम पूर्वांचल वाले लोग, हम यूपी वाले लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की हदों को तोड़ के। मैंने मोहब्बत की, अगर मेरी तरह आपकी मोहब्बत है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। खता जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपको आपकी मोहब्बत की कसम, अगर अय्यासी नहीं है तो ताली बजाना। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में ओपन आइज। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। क्या शायरी, है दमदार वाह। मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ। भाई मेरे, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण। हम इस तरह मोहब्बत निभाते हैं। ये कहा गया है ना इसरार भाई, सुनो, ये कहा गया है ना कि जिस औरत का पति या जिस लड़की का प्रेमी उससे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है। सुना है आपने? हाँ जी भाई साहब। 4 मिसरे देता हूं। दमदार भाई, वो माला पहनाने आए, माला पहनाने आए। आप पहन रहे। अब पुरुष ही पुरुष को माला पहनाता है, समझो कोई दिक्कत। और क्या, अब तुम तो समर्पण देखते हो, बस महिला माला थोड़ा पहनाएगी नहीं। सुनना सर, जिस लड़की का आशिक, जिस औरत का पति उससे ज्यादा प्रेम करता है, उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है। अब 4 मिसरे मेरे सुनो। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। मुझे कम से कम 150 चुटकुले याद हैं। 150 चुटकुले याद हैं, मैं सुना भी रहा हूं जब से हूं। मुझे हास्य के छोटे छोटे 4-4 चौपदे बहुत याद है, बहुत लिखा मैंने। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंदौली में, साहबगंज में पहली बार आया हूं, तो मेरे जितने प्यारे भाई बैठे हैं उनको कुछ सुना के जाऊं। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए सब एक बार। वाह, कहीं नहीं पड़ता। वाह दमदार वाह। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। बदली नहीं, सूखे में गुरु नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती, मैं भी शायर कहाँ बना होता। वो अगर बेवफा नहीं होती, आज भड़ास निकाल लेते, मैं भी शायर, आज भड़ास ही निकलेगी। बनियागिरी वाला, मैं भी शायर कहाँ